नमस्कार विद्यार्थियों, आज का अपना वीडियो प्रवेश परीक्षा से संबंधित है। बात करें यूजीसी के विज्ञापन संख्या 4/2022 की, तो यूजीसी ने बताया कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए अब 12th के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश नहीं होगा, CUET एग्जाम के आधार पे आपका प्रवेश लिया जाएगा। उसके उपरांत विद्यार्थियों बात करें, एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस निकाला 26 मार्च को और उसमें बताया कि किस प्रकार के विद्यार्थी इसमें बैठ सकते हैं, क्या कुछ सेक्शन रहता है, ये पूरी चर्चा की गई है। ये ध्यान रखा गया है यूजी 2022-23 में जो विद्यार्थी बीए, बीकॉम, बीएससी, अंडर ग्रेजुएट जितने भी कोर्स है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, न कि पीजी के लिए ये नहीं होगा। बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ये प्रॉपर लागू कर दिया गया है। अन्य विश्वविद्यालय इसे चाहे तो एप्लीकेबल कर सकते हैं, नहीं चाहे तो लागू नहीं करें। बात करें ये सीबीटी बेस्ड होगा विद्यार्थियों, क्या होगा? सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अब बात करें इसके आवेदन की, तो ये आवेदन प्रारंभ होगा विद्यार्थियों 2 अप्रैल 2022 को आवेदन प्रारंभ होगा और इसकी अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2022। विद्यार्थियों क्या कुछ इसमें आपसे पूछा जाएगा, इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला भाग है सेक्शन फर्स्ट। इसके अंदर आपसे इसके 2 उपभाग किए हैं। भाग फर्स्ट में 13 भाषा इन्होंने रखी है और भाग सेकंड में 20 भाषा रखी है। इसमें आपको 50% मिलेंगे, 50 में से 40 आपको अटेंड करने हैं, 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, चॉइस रहेगी आपके पास में। 45 मिनट मिलेंगे विद्यार्थियों। बात करें सेक्शन सेकंड की, इसमें 27 विषय रखे गए हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए बिजनेस स्टडी, इस तरह के कुल 27 सब्जेक्ट्स रखे हैं इन्होंने। यहाँ पे भी आपसे 50% पूछे जाएंगे, 40 आपको अटेंड करने होंगे और ये MCQ बेस्ड होंगे। इसमें प्रश्न 12th के सिलेबस के आधार पे आएंगे। 12th की आपकी जो NCERT की बुक्स हैं उसके आधार पे इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें विद्यार्थियों सेक्शन थर्ड की, सामान्य परीक्षण की, तो इसमें आपको 60 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 75 क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। यहाँ पे भी आपके पास में चॉइस है, लेकिन मिनट यहाँ पे भी आपके पास में 60 ही है। इसमें विद्यार्थियों जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको करंट अफेयर्स, क्या कुछ घटा, समसामयिक विषय, ये कुछ पूछा जाएगा। इसके अलावा मैथ पूछी जाएगी, लेकिन वो 8th स्टैंडर्ड होगी, 8वीं तक की जो मैथ है वो पूछी जाएगी। इसके अलावा बात करें विद्यार्थियों तो इसमें आपसे लॉजिकल रीजनिंग भी पूछी जाएगी, तार्किक रीजनिंग, ये कुछ इस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। बात करें भाषा में, तो भाषा में आपको व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में आपको 12th का जो सिलेबस है MCQ, उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब फाइनली इतना कुछ मैंने बता दिया, आपको करना क्या है ये बताते हैं विद्यार्थियों। बात करें तो अधिकतम आप 3 भाषा का चयन कर सकते हैं, जैसे आपने हिंदी ले ली, अंग्रेजी ले ली और संस्कृत ले ली। तो अगर आपने 3 भाषा का चयन कर लिया तो फिर जो आपके विषय है ना, वो आप 27 में से 5 का ही चयन कर पाएंगे। 3 और 5 8 और 1 सामान्य परीक्षण का कुल मिला के 9 अनुभागों में आपका एग्जाम होगा। और आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 2 ही भाषा लूं, ये हिंदी और अंग्रेजी 2 ही भाषा लूं, तो आप 6 विषय ले पाएंगे, यानी 6 और 2 8 और सामान्य परीक्षण 9। इस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब प्रवेश 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर नहीं होगा, ये फुली कंपटीशन एग्जाम करवाया जाएगा। जिस तरह से आप देखते हैं इंजीनियरिंग की कॉलेजों में जाने के लिए अपने से एंट्रेंस एग्जाम देकर के विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, इसी तरह अगर मेडिकल के सेक्टर में जाना हो तो नीट दे करके विद्यार्थी जाते हैं। इसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब ये एग्जाम लागू कर दिया है। क्या कुछ होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसके बारे में भी मैं बहुत जल्द आपके साथ में वीडियो साझा करूंगा। आपने वीडियो पूर्ण देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।